हेलो नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज अबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम क्लास 10 की मैथ की पर्सनली कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते पढ़ते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो देख रहे हैं वो घर पर रहकर वो उन स्टूडेंट तक जरूर पहुँचाएँ जो घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और जिनकी 10th क्लास के एग्जाम अभी तक तो हुआ है नहीं, तो उन तक भी जरूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा पहुँच सके उनको भी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ना। देखो, एक वाला गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसमें लगी धातु का आयतन याद करो। देखो कैसे, जैसे आपके पास मान लो ये है ना, एक गोल सेल है, ठीक है। अब इसमें चारों ओर क्या लगा दी, उसने धातु लगा दी। जैसे ये धातु लगा रखी है ना, इसके चारों ओर क्या लगा दी, धातु लगा दी, ठीक है। इसके चारों ओर ये धातु लगा रखी उसने, मान लो, ठीक है। मान सकते हो वैसे आप, है ना, माना। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ये धातु लगा रखी है ना, उसका आयतन ज्ञात करो। अब बताओ, देखो अगर मैं इसका समझाना चाहूँ तो ऐसे बताओ, एक तो आपके पास ये हो गया वर्त और एक ये हो गया आपके पास। 2 वर्त बनेंगे नहीं बनेंगे बताओ। चलो थोड़ा सा ये सही नहीं बना। जैसे एक वर्त आपके पास ये हो गया और एक पीछे को ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें ये धातु है मान लो आपके पास ये। अब इसका आयतन पूछ रही है ना, इसका आयतन पूछ रहा है। अब बताओ यहाँ से, मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है, R1 मान लो, बड़े वाले कितनी मान लो R1 और छोटे वाले कितनी मान लो R2। अब बताओ इसमें 2 वर्त बने या नहीं बने, तो बड़े त्रिज्या क्या मान लो R1 और दूसरे क्या मान लो R2। तो ये लिख दो यहाँ पर, माना बड़े गोले की त्रिज्या, माना बड़े गोले की त्रिज्या R1 तथा छोटे गोले की त्रिज्या छोटे गोले की त्रिज्या R2 है। बड़े गोले की त्रिज्या आपने R1 मान ली और छोटे गोले की त्रिज्या क्या मान ली, R2 मान ली, ठीक है आपने। अब देखो आयतन, अब बताओ बड़े गोले के आयतन में से छोटे घटा देंगे तो बताओ आपके पास जो यही तो बचेगा ना, और आपसे यही पूछ रहा है, तो आपसे धातु का आयतन पूछ रहा है। इसमें लगे धातु का आयतन, इसमें लगे धातु का आयतन पूछ रहा है आपसे। तो क्या करेंगे, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन माइनस छोटे गोले का आयतन, ठीक है। अब बताओ बड़े गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब, और त्रिज्या क्या बताओ R1 है तो R1 क्यूब, माइनस छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई R2 क्यूब, त्रिज्या क्या है R2, 4/3 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R1 त्रिज्या कितनी बताओ। देखो एक खोखला गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का है, तो देखो यहाँ से आप माना बड़े गोले की त्रिज्या R1 और छोटे गोले की त्रिज्या क्या मान लिया आपने, R2 मान लिया है। तो देखो R1 कितना हो बताओ। देखो छोटे गोले की त्रिज्या में आप इस मोटाई को जोड़ देंगे तो बड़े गोले की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। तो छोटे गोले की त्रिज्या कितनी बताओ, यहाँ पर छोटे गोले की त्रिज्या कितनी जाएगी, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या, एक खोखला गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या, अब बाह्य त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। कहने का मतलब ये आपके पास क्या बताओ, बाह्य त्रिज्या, यानी कि ये वाली दे रखी है, ये आपके पास कितनी बताओ, R1 कितनी है आपके पास 8। R2 निकालेंगे तो इस मोटाई को घटा देंगे आप, इस मोटाई को क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितनी आएगी वो 6। R2 कितनी आएगी 6, ठीक है। मोटाई घटा देंगे तो अंदर क्या जाएगी। अब देखो यहाँ पर R1 मान कितना है 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7, 8 का क्यूब करेंगे तो 512, 6 का करेंगे 216। तो यहाँ से आपके पास आएगा 4/3 पाई का मान 22/7, 512 में से 216 घटाएंगे आप, है ना, 512 में से 216, 12 में से 6 घटाए तो 6, 0 यहाँ पर 10 में से 1 गए तो 9 और 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है।
अब देखो आपके पास 296, अब देखो 22 को 4 से गुणा करेंगे 88, 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 88, 296 296 इंटू 88 करेंगे आप, तो 8 × 48 का 8 हासिल 4, 4 8 9 72 और 4 76, 76 का 6 हासिल की 7, 8 दूनी 16 और 7 कितना आएगा 23, 8 × 48 का 8 हासिल की 4, 8 9 72 4 76 का 6 हासिल की 7, 8 दूनी 16 और 7 23, 8 8 6 14, 6 3 9 1 10, 3 2 5 1 6 और 2 कितना है 26,048 है ना। एक बार देख लो कैलकुलेशन सही किया है क्या। 8 8 6 14, 6 3 9 1 10, 3 2 5 1 6 और 2 कितना है 26,048, 26,048 बटा 21। अब देखो इसका भाग देंगे आप है ना, तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको ना। देखो आप 26,048 बटा 21 कर रहे हैं। देखो 21 का भाग इसमें देंगे, 21 से कम 21 कितने बच गए 5, 50 हो गई, 21 दूना 42 कितने बच गए 8, यहाँ से 4 उतारेंगे, 21 दूना 42 कितने 63, 21 चौको 84 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 84, अब 8 उतारेंगे, भागने जा रहा है इसलिए भाग टूट के 0 पॉइंट, ये आपके पास 80 हो जाएगा। 21 दूना 42, 21 63 3 बार, तो आपके पास आंसर आएगा 1240.3। अब देखो आप क्या निकाल रहे हैं बताओ, यहाँ पर लिख दो इसका आंसर 1240.3। अब देखो आयतन निकाल रहे हैं और माप किसमें सेंटीमीटर में है, तो मात्रा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर। देखो आपसे आयतन पूछ रहे हैं तो बाहर के गोले में से अंदर का आयतन घटा देंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसमें लगी धातु का आयतन आ जाएगा ना, तो मैंने यही किया है। अब देखो बड़े गोले की त्रिज्या, अब देखो इसकी बाह्य त्रिज्या मतलब बड़े गोले की त्रिज्या रखी है, आपने क्या माना है बताओ R1 माना है, तो R1 का मान कितना आएगा 8 आएगा। और फिर आपसे पूछ रहे हैं, अब देखो अब जैसे आपके पास गोला है ना, ये आपके पास गोला हो गया मान लो, ठीक है, एक अंदर बताओ ये गोला है। अब देखो इसकी बाह्य त्रिज्या दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, और आपसे ये कह रहा है कि 2 है मान लो। अब अंदर की निकालेंगे, ये बताओ 8 है पूरा, और जब अंदर की निकालेंगे तो ये मोटा ही घटा देंगे आप, तो अंदर की बचेंगे 6, तो 8 का मान कितना हो जाएगा बताओ 6, और आयतन निकाल देंगे आप यहाँ आगे है ना। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसका अगला क्वेश्चन देखो आप, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। देखो जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति बना रहे हैं तो आप एक बात समझना कि दोनों का आयतन क्या करना है, बराबर करना है। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, शंकु की संख्या पूछी है ना, तो देखो आपने क्या मान लिया, माना n शंकु, माना n शंकु बनाए जा सकते हैं। क्या मान लिया आपने, n शंकु बनाए जा सकते हैं, माना n शंकु बनाए जा सकते हैं। तो बताओ यहाँ से, अब देखो आप गोले से क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं, तो गोले का आयतन किसके बराबर होगा बताओ, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन कितना किसके बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर होगा, और शंकु की संख्या कितनी बताओ n, तो n गुणा एक शंकु का आयतन, n गुणा एक शंकु का आयतन। भाई आप क्या कर रहे हैं, गोले से शंकु बना रहे हैं ना, तो गोले से आप कितने शंकु बना रहे हैं, n शंकु बना रहे हैं, तो जो गोले का आयतन होगा वो n शंकुओं के आयतन के बराबर होगा नहीं होगा बताओ। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, गोले का आयतन बराबर n गुणा एक शंकु का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो इसको R1 मान लो आप है ना, इसकी त्रिज्या क्या मान लो R1, और शंकु का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच पाई आर। अब देखो दोनों की त्रिज्या तो अलग अलग होगी, भाई गोले की त्रिज्या अलग होगी, शंकु की त्रिज्या अलग होगी, तो शंकु की त्रिज्या को आपने क्या मान लिया R2 पाई R2 स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी है ना। ठीक है, R1 मान लो, यहाँ पर लिख दो आप है ना, R1 बराबर, तो क्या मानना है अपने यहाँ पर R1 क्या मानना है अपने, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या मानना है R1, और R2 क्या माना आपने यहाँ पर, R2 आपने क्या मानना है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, और शंकु का आयतन देखो 1/3 भी आता है यहाँ पर है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 इंटू R1 का मान होता है, गोले की त्रिज्या कितनी बताओ 3 सेंटीमीटर, 3
9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर है ना त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर कितनी है इसके 9, और यहाँ पर क्यूब है तो आप क्या करेंगे 9 × 9 × 9 करेंगे बराबर R2। n तो ऐसे कैसे R2 बताओ गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना। अब बताओ शंकु की त्रिज्या कितनी है 3, और बताओ यहाँ पर क्या बताओ R2 स्क्वायर है तो 3 × 3 करेंगे आप इंटू h, ऊंचाई कितनी है बताओ 6, ये 6 3 18, इसको 6 होता है ऐसे कैसे रहने दो, 3 3 9 और ये 9 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 3 9, 9 3 27 दूना 54, n बराबर कितना आ गया 54। कितने शंकु बना सकते हैं 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। कितने शंकु 54 शंकु। कहने का मतलब जब भी आपके पास एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरण कर रहे हैं तो दोनों का आयतन बराबर करना है। यहाँ पर आप n शंकु बना रहे थे तो आप यहाँ पर क्या कर दिए कि गोले का आयतन होगा किसके बराबर होगा n शंकु का आयतन बराबर होगा। तो n शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, एक शंकु का आयतन निकालो किससे गुणा कर देंगे n से गुणा कर देंगे, ठीक है। और फॉर्मूला आप जानते ही हैं, बता दी मैंने आपको पहले भी, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन वाला करेंगे, n का मान कितना आ जाएगा 54, कहने वाले 54 शंकु बना सकते हैं ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरण कर रहे हैं ना। अब 8 गोले बना रहे हैं भाई, एक बड़ा गोला है उसको पिघलाकर आप क्या बना रहे हैं 8 गोले बना रहे हैं। तो जो बड़े गोले का आयतन होगा वो क्या होगा 8 गोले का आयतन बराबर होगा नहीं होगा, बताओ। इस बात को समझ पाए ना आप अब तो, है ना। अब देखो आप माना अब जो छोटे गोले बना रहे हैं ना, माना प्रत्येक गोले की त्रिज्या, माना प्रत्येक गोले की त्रिज्या r, इसको स्मॉल मान लिया, तथा बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R मान ली। अब बताओ जो बड़े गोले का आयतन होगा, जो बड़े गोले का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा n गुणा, सॉरी n 8 गुणा एक छोटे गोले का आयतन, n गुणा एक छोटे गोले का आयतन के बराबर होगा गोले का आयतन। अब बताओ बड़े गोले का, अब बताओ बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है कैपिटल R, आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई, कैपिटल R का क्यूब आएगा बराबर n 8। एक छोटे गोले का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई, और तब त्रिज्या क्या मानी है आपने स्मॉल r मानी है ना, तो कितना आएगा r3। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r3 बराबर कितना आएगा 8 × स्मॉल r3। अब बताओ r3 बड़े गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से, यानी कि 8, इसका मान कितना है 10, 10 का क्यूब बराबर 8 × r3 स्मॉल r है ना। यहाँ से r3 का मान निकालेंगे आप तो कितना आएगा 10 क्यूब का क्यूब बटा 8 का क्यूब। इसको आप क्या लिख सकते हैं बताओ 10/2, 10 का क्यूब बटा 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना आप। इसको आप कितना लिख सकते हैं 10 का क्यूब बटा 2 का क्यूब, है ना, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं 10/2 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। इसको आप 10 में 2 को भाग देंगे तो 5 का क्यूब भी लिख सकते हैं इसको आप। यहाँ से r3 का मान कितना है 5 का क्यूब, तो r का मान कितना है बताओ 5। आपके पास r का मान आ गया। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ज्ञात करो। तो प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे आप। 4πr² के पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। 4 × पाई का मान 22/7 × r, r का मान कितना है 5, 5 × 5 5 25, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, और 100 को 22 से करेंगे तो 2200/7 भाग देंगे 7 × 21 कितना आएगा 7 × 21 10 हो गई, 7 × 7 कितने हो गए 3, 7 × 21 1 बच गए ना 10 हो जाएंगे, 7 × 7 कितने हो गए 3, 7 × 28 पाउंड, 2 बच गए, 7 दूनी 14,
6 हो गए और 7 8 56, यानी कि 314.28, 314.28। वैसे देखो 22/7 का मान कितना होगा, 3.14 होगा, और 100 और है ना यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3.1428, और दशमलव कहाँ पे लगा देंगे 314.28 है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब देखो आप आयतन निकाल रहे हैं, सॉरी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना यहाँ पर आप, तो अब बताओ माप क्या होगी, बताओ ये तो त्रिज्या किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, और बताओ यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हैं, देखो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसका मात्रा कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपके साथ समझ में आया होगा, और नहीं भी आता है तो एक बार फिर से देख लेना इसको ना। अब देखो इसमें क्या किया था कि आप देखो एक आकृति से दूसरी आकृति रूपांतरण कर रहे हैं, तो आयतन क्या करना है, हमेशा बराबर करना है। अब तो जो बड़े गोले का आयतन होगा वह 8 × एक छोटे गोले का आयतन के बराबर होगा। बड़े गोले का आयतन 4/3 πr³, 8 × एक छोटे गोले का आयतन 4/3 πr³, 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल। यहाँ से आप r का मान निकालेंगे, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। आपसे कह रहा है यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात करो। तो मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ आपको ना, एक ही बात बता रहा हूँ, जो दे रखा है वो इसी का फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो इसी का फॉर्मूला लगा दो आप। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बताओ, 4πr²। 4πr² का मान कितना है बताओ, 5544। 4 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7 × r² बराबर 5544। 11 दूना 22, 11 5 55, 0 भाग नहीं जाएगा, 11 चक्का 44। ठीक है, अब देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 सिंह 48, कितना होगा 2, 24, 8 दिया 24। यहाँ से r² का मान निकालेंगे तो 63 × 7, 63 क्या लिख सकते हैं तो आप 9 × 7 × 7। r का मान निकालेंगे तो 9 × 7 × 7 का क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। 9 का वर्गमूल पूरा 3 आ जाएगा। अब देखो 7 × 7 49, 49 कितना आएगा 7, कितना मान आ गया 21। ये तो आपके पास क्या आ गया 21, r का मान आ गया है ना। अब आपसे पूछा क्या बताओ, आयतन पूछा है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, 4/3 पाई का मान 22/7 r³। और देखो r का मान कितना बताओ 21 है, और यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं तो 21 × 21 × 21, 7 21 से 21 कैंसिल, 21 × 21 करेंगे 441, 441 × 22 चौका 88, गुणा करेंगे इसको, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35 × 8 2 5 3, 8 8 2 10, 5 2 7 1 8, 5 3 8, 38,808। अब देखो आयतन निकाल रहे हैं, माप किस में, सेंटीमीटर में है आपके पास, तो क्या आएगा बताओ, सेंटीमीटर³। ये आपके पास सेंटीमीटर आएगा है ना। मात्रा तो आपको लिखना है ना, ये बात समझ लेना आप। देखो मैंने किया क्या, यहाँ पर आगे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो मैंने उसी का फॉर्मूला लगा दिया। 4πr² इसका फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ से किसका मान निकाल लिया, r का मान निकाल लिया। भाई ये तो आपके फॉर्मूले तो याद होंगे ना, ये तो फॉर्मूला लगा दिया और r का मान निकाल लिया। पूछा क्या है मेरे से, आयतन पूछा है, तो 4/3 πr³, 4/3 πr³, तो 4/3 पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है बताओ, यहाँ से 21 है, तो 21 × 21 × 21 करेंगे, 7 21 से 21 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 38,808 सेंटीमीटर³। देखो आज थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं आपको ना, तो आप ऐसे करना, थोड़ा वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना, या फिर थोड़ी स्पीड कम कर लेना ना। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन इसका। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप क्रमशः 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। जब देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, घनाभ, तो घनाभ का दूसरा नाम क्या लिखाया था मैंने, ठोस आयतीय फलक। अब बताओ वही चीज़ यहाँ पर आ गई ना, ये कैसे बताओ, घनाभाकार है। ज्ञात कीजिए इनको पिघलाकर इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोले बनाई जा सकती हैं। अब देखो आप एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, आयतन बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर देखो अब आप कितनी गोली बना सकती हैं, तो आपने मान लिया, माना n गोलियाँ, क्या मान लिया आपने, n गोलियाँ बनाई जा सकती हैं, माना n गोलियाँ बनाई जा सकती हैं। आपने क्या मान लिया, कितनी गोली, आपने मान ली कि n गोलियाँ बनाई जा सकती हैं। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा शायद, है ना। अब देखो आप, अब देखो एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरण कर रहे हैं, मतलब आयतन बराबर होगा। तो देखो यहाँ से आप ठोस आयत फलकी का आयतन,
ठोस आयत फलकी का आयतन, ठोस आयत फलकी का आयतन किसके बराबर होगा बताओ भाई। इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोली बना सकती हैं भाई। गोली कितनी बताओ, एन गुणा एक गोली का आयतन। भाई आप एन गोली बना रहे हैं तो उनका आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब देखो यहां से अब ठोस आयत फलकी, अब बताओ कैसे घनाभाकार है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फॉर्मूले आपको याद तो हो गए होंगे शायद, है ना। ठीक है, अब देखो एन इंटू एक गोली का आयतन। अब बताओ गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो आर का मान यहाँ से निकालेंगे, इसको पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोले बना सकती हैं। अब यहाँ से आप गोले की त्रिज्या निकालेंगे, गोले की त्रिज्या। अब देखो आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास का मान 4.2, 4.2 में 2 को भाग देंगे कितना आएगा, 2.1। ठीक है, माप क्या है, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर। अब देखो आगे आप लंबाई। अब बताओ इसकी लंबाई कितनी है, 66, चौड़ाई 42 और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 21 बराबर एन इंटू 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर। अब देखो त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, 2.1। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्यूब है, तो 2.1 को क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे यहाँ पर ना। ठीक है, अब देखो आप 22 3 66 3 बार। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप 3 इंटू 42 इंटू 21 इक्वल टू एन गुणा 4/3 इंटू, अब देखो यहाँ से कितना बचेगा, 1/7 बचेगा ना। अब देखो यहाँ से 2.1, अब देखो 21/10 लिख सकते हैं भाई। पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। ऐसे इसको 21/10, ऐसे इसको 21/10। अब देखो आप 7 तिया 21, 3 से 3 कैंसिल, 30 अंत्यों 21। ठीक है, 7 6 42। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो आगे आप 21 से 21 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर n का मान निकालेंगे आप, तो n बराबर कितना आएगा, देखो नीचे कितना बच गया बताओ। यहाँ पर तो आपके पास 3 बच गया। अब नीचे यहाँ पर कितना बचा, देखो आप 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 गुणा 10 इंटू 10 करेंगे तो 1000 और 3 को 1000 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3000। अब 2 आपके पास ये बच गए यहाँ पर, है ना। अब देखो 2 का क्या लगेगा, यहाँ पर भाग लग जाएगा। 2 का क्या लग जाएगा, भाग, तो कितना आ जाएगा, 1500 गोली बनाई जा सकती है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा काटने में आप देख लेना इसको, है ना। यहाँ पर 2 बच गया था, 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो 1000, 1000 को 3 से गुणा करेंगे 3000। अब देखो 2 यहाँ पर बच रहा है, तो 2 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 1500 गोली। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करना, फिर से देख लेना ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। अब देखो आपसे क्या कर रहे हैं भाई, गोलाकार बर्तन जिसमें पानी भरा है उसको आप बेलनाकार बर्तन में डाल रहे हैं, तो आयतन बताओ यहाँ पर भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप गोले की त्रिज्या निकालेंगे। पहले तो व्यास दे रखे हैं ना, तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या तो क्या है, R1 मान ली। गोले की त्रिज्या क्या मान ली, R1। ठीक है, अब देखो व्यास कितने दे रखे बताओ, 6, तो 6/2 कितना आएगा, 3 और मात्र सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन, अब बताओ व्यास कितने दे रखा है, 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार, तो बेलन की त्रिज्या निकालेंगे यहाँ से आप। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या निकालें कितनी आएगी, तो 12। R2 का मान, R2 12 में 2 को भाग देंगे तो कितना आएगी, 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से आप भाई आपसे क्या कह रहा है, अब गोलाकार बर्तन में पानी भरा है उसको आप किस में डाल रहे हैं, बेलनाकार बर्तन में डाल रहे हैं, तो गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन किसके बराबर होगा,
गोले का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन। गोले का आयतन किसके बराबर होगा? बेलन के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन फॉर्मूला के पास क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और देखो यहाँ पर त्रिज्या आपने क्या मानी है? R1, तो ये क्या आएगी? R1। और देखो यहाँ पर बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या क्या मानी है आपने? R2, तो यहाँ पर क्या आएगा? R2 इंटू एच। ठीक है, यहाँ तक तो आपके पास। अब देखो 4/3 इंटू पाई, पाई ऐसे कैसे रहने दो ना। अब R1 का मान आपके पास कितना है बताओ? 3 आया। और यहाँ पर बताओ क्या है? क्यूब है, तो आप क्या करेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे इक्वल टू पाई R2। अब बताओ R2 का मान कितना आपके पास? 6। और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए आप क्या करेंगे? 6 गुणा 6 करेंगे आप इंटू एच। देखो यहाँ से पाई से ये पाई कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और ये 4 से 4 कैंसिल। एच बराबर कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या इसमें? बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा? तो कितना चढ़ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दो बर्तन में पानी 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, देखो आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन एक बार समझा रहे हैं ना। और जिस स्टूडेंट के समझ में नहीं आता, जैसे किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का वीक होता है, तो आप जिसके समझ में नहीं आता है ये एक बार में, तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना ना। अब देखो अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें देखो आपने क्या किया था? आयतन बराबर किया था ना, यानी कि एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरण कर रहे हैं, तो आयतन हमेशा क्या करना है? बराबर करना है। अब देखो यहाँ पर गोले में क्या भरा था? पानी भरा था, उसको आप बेलनाकार बर्तन में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? गोले का आयतन किसके बराबर होगा? बेलन का आयतन बराबर होगा। यहाँ पर दोनों का आयतन फॉर्मूला लगा दिया और इसको हल करेंगे। एच का मान कितना जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अब देखो अगला क्वेश्चन इसका, देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 9 सेंटीमीटर की अंत त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे को पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। देखो पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था? उसमें द्रव भरा था और उसको बेलनाकार बर्तन में डाला था, और यहीं पर भी ये कर रहे हैं। कहने का मतलब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करेंगे? आयतन को बराबर करेंगे ना। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है? बोतलों की संख्या पूछ रहा है, तो आपने बोतलों की संख्या मान ली, माना बोतलों की संख्या, माना बोतलों की संख्या कितनी है? n है। आपने बोतलों की संख्या कितनी मान ली? n मान लिया ना। और देखो यहाँ पर गोले की त्रिज्या को R1 मान लो। गोले की त्रिज्या, थोड़ी देर पहुँच माँ की पास से पड़ जाओ गई क्या? गोले की त्रिज्या मान ली R1, गोले की त्रिज्या R1 तथा बेलन की त्रिज्या क्या मान ली? R2 तथा ऊंचाई व बेलन की ऊंचाई कितनी है? h है। अब देखो यहाँ से अब गोला आपके पास कैसे है? अर्धगोलाकार, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन किसके बराबर होगा? n इंटू बताओ n इंटू, अब तो बेलन की संख्या कितनी मानी है? n इंटू एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन, n इंटू एक बेलन का आयतन। अब देखो अर्धगोले का आयतन फॉर्मूला कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, पाई। अब जो त्रिज्या आपने क्या मानी होता है? गोले की त्रिज्या R1, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? R1 क्यूब n इंटू, अब बेलन का आयतन क्या होता है के पास? पाई r। अब बताओ r का मान क्या माने? बेलन की त्रिज्या R2, तो यहाँ पर R2 स्क्वायर इंटू h। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 2/3 इंटू R1 बताओ क्या है? गोले की त्रिज्या है। और बताओ गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 9 दे रखी है। और यहाँ पर बताओ क्या है? क्यूब है, तो 9 को कितने बार गुना करेंगे? 3 बार। 9 इंटू 9 बराबर n। अब देखो R2 क्या बताओ क्या है? बेलन की त्रिज्या है। अब यहाँ पर आप क्या दे रखा है?
बेलन का व्यास दे रखा है ना, बेलन का व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या निकालेंगे आप, बेलन की त्रिज्या R2 बराबर कितना है बताओ 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो आप। ठीक है, अब R2 मान बताओ कितना आ गया आपके पास 3/2, और यहाँ पर स्क्वायर है तो 3/2 इंटू 3/2 करेंगे इंटू H का मान कितना होता हो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है ना, इंटू 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 से 3 कैंसिल, 3 तिया 9, 9 तियो 27, 27 दूना 54, n बराबर कितना आ गया 54। यानी कि 54 बोतलों की आवश्यकता होगी, कहने का मतलब 54 बोतलों की आवश्यकता होगी। देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, आयतन को बराबर करेंगे। यहाँ पर भी आपने क्या किया बताओ, अर्धगोले का आयतन क्या कर दिया, एक बेलन का आयतन इंटू n कर दिया। ठीक है, n बोतलों की आवश्यकता है ना, इसलिए अगर थोड़ा क्वेश्चन कम समझ में आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। आपसे कह रहा है एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है, एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात करो। अब देखो 3000 गोलों को भरकर बाहर निकाल रहे हैं, मतलब जो पानी की टंकी की जो आयतन होगा वो 3000 गोले का आयतन के बराबर होगा नहीं होगा बताओ, होगा, क्योंकि आप 3000 गोले को पूर्ण रूप से भरकर बाहर निकाल रहे हैं ना, इसलिए है ना। अब देखो आप, अब गोले का व्यास दे रखे तो गोले की त्रिज्या निकालेंगे आप, गोले की त्रिज्या कितनी आएगी बताओ 0.7/2 सेंटीमीटर। इसको आप क्या लिख सकते हैं बताओ, दशमलव उठाएंगे तो नीचे कितनी आ जाएगी 7/20 सेंटीमीटर। अब देखो आपसे पूछ रहा है बाहर निकलने वाले पानी का आयतन, है ना, बाहर निकलने वाले पानी का आयतन पूछ रहा है आपसे ना, बाहर निकलने वाले पानी का आयतन। अब देखो आप, अब बाहर निकलने वाले पानी का आयतन पूछ रहा है बताओ, तो कैसे करेंगे। देखो आप इसको, देखो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन किसके बराबर होगा, 3000 गोले को आयतन के बराबर होगा, 3000 गोले का गोलों का आयतन, 3000 गोले का आयतन के बराबर होगा नहीं होगा बताओ, कि गोलों की संख्या कितनी है 3000 है, तो 3000 गोले का आयतन के बराबर होगा। अब देखो 3000 तो ऐसे कैसे, गोले का आयतन 4/3 पाई r3, 3000 इंटू 4/3, पाई का मान कितना आएगा बताओ 22/7 इंटू r3। अब देखो r3 निकाल रहे हैं, r का मान कितना है 7/20, और यहाँ पर क्या है क्यूब है, तो 7/20 को क्या करेंगे 3 बार गुणा करेंगे इंटू 7/20। अब देखो ध्यान से समझो कैलकुलेशन किसकी है ना, देखो 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, ये तो आप कर लेंगे आराम से ना। 3 को देखो काटेंगे तो 1000। अब देखो यहाँ पर कितने जीरो आ गए 3 जीरो, तो देखो 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 और ये 4 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे 11, 11 7 77 इंटू 7, 7 7 49 का 9 हासिल की 4, 7 7 49 का 9 हासिल की 4, 7 7 49 और 4 53, 549। अब देखो आप क्या निकाल रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं, तो माप किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। देखो पिछले जितने ही सवाल कराए हैं सारे एक टाइप के हैं ना, मतलब आयतन बराबर करना है, कहने का मतलब आपको ना। अब देखो 3000 गोलों को भरकर बाहर निकाल रहे हैं, 3000 गोले का आयतन के बराबर होगा नहीं होगा बताओ ये, तो पानी टंकी का आयतन क्या हो गया, बाहर निकालने वाले पानी का आयतन पूछ रहे हैं तो 3000 गोले का आयतन बराबर हो जाएगा। और गोले का आयतन फॉर्मूला क्या इतना होता है 4/3 पाई r3, r का मान आपके पास है ही 7/20, यहाँ पर रखेंगे, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक खोखले अर्धगोले बर्तन के बाह्य और अंतर व्यास क्रम से 43 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। यदि इस पर रंग करवाने का व्यास 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात करो। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, एक खोखले अर्धगोली है ना, अब अर्धगोला दे रखा है आपके पास, इसको समझो। जैसे आपके पास ये दे दिया अर्धगोला है, मान लो ये ठीक है, खोखला है, तो इसका नीचे सिर हो तो इसको हटाओ आप, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इसका अंदर पेंट करवाना है, एक तो अंदर भी करवाना है आपको यहाँ पर, और एक बाहर करवाना है। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, जैसे अगर आपको रंग करवाना है मान लो अंदर या फिर बाहर कहीं पर भी, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। अब देखो इसका अंदर भी करवाना है और बाहर भी करवाना है। देखो पहले इसकी क्या करते हैं, व्यास से आपने त्रिज्या निकाल ली, इसका व्यास दे रखा है ना, तो इसकी बाह्य त्रिज्या निकाली r1 मान ली, इसको 43 में 2 को भाग दे दिया, 43/2 सेंटीमीटर आ गया।
फिर इसके अंतर त्रिज्या निकाल ले, R2 कैसे निकालेंगे आप, इसमें 42 में 2 को भाग दे दिया, सेंटीमीटर भी आ गई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर और बाहर, इसके अंदर भी रंग करवाना है और बाहर भी करवाना है। तो देखो अंदर का क्षेत्रफल, अर्धगोले का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अंतःपृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को निकाल लिया आपने, 2πr1² प्लस 2πr2², क्योंकि खोखला गोला है और जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr1² और अंदर का कितना हो जाएगा, 2πr2²। दोनों को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। दोनों में से कॉमन कितना आएगा, 2π आएगा। R1 का मान कितना बताओ, 43/2 है, यहाँ पर रखेंगे 43/2 का स्क्वायर, प्लस R2 का मान कितना है, 42/2 का स्क्वायर रखेंगे। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 1849/4 आएगा। इसको हल करेंगे 1764/4 आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 3613, 4 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई का मान 22/60 इंटू 3613/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब इसका अंदर और बाहर का क्षेत्रफल का योग कितना आ गया, 22/60 इंटू 3613/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आगे आपसे क्या कह रहा है, यदि इस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो, कहने का मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर पर आपको अगर रंग करवाना है तो उसके लिए कितने लगेंगे, 7 पैसे लगेंगे। अब आपके पास क्षेत्रफल कितना है, 22/7 इंटू 3613/2 आया है, 22/7 इंटू 3613/2, इसको किस से गुणा कर देंगे, 7 से। अब जो आंसर आएगा आपको किस में आएगा, पैसों में आएगा। रुपए में चेंज करने के लिए पैसे में क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, तो आपने 100 का भाग दे दिया। 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे 11, 3613 को किससे गुणा करेंगे, 11 से गुणा करेंगे, 397.43 रुपये। देखो इस क्वेश्चन को हमने यार लास्ट में आपको सॉल्यूशन पहले लिख दिया था इसका ना, तो अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो इसको एक बार फिर से देख लेना आप। ठीक है, देखो यहाँ पर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए आपने अंदर का और बाहर का दोनों जोड़ा है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में फिर भी अगर डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में उसे लिख देना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।